हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए अब मैं आपको 7th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी, बुक बसंत का। ओके। दादी माँ। तो दादी माँ तो सबको अच्छी लगती है, ठीक है। आपको भी अपनी दादी बहुत प्यारी होंगी ना, आपको भी दादी अच्छी लगती होंगी। दादी के साथ बैठते होगे, बातें करते होगे और दादी को प्यार भी बहुत करते होगे। तो ये लेखक हैं अपनी दादी के बारे में बताएंगे कि मेरी दादी कैसी थी, और ये दादी को बहुत प्यार करते हैं और अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर वह बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। वह कहते हैं कि मेरे दोस्त मेरे सामने तो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या है, वो मेरी कमज़ोरी का और मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो बैठे हुए उन्हें क्या होता है, अपनी दादी की याद आ जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और पनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। घास होती है ना, इसमें पानी होता है, गांव में भरा रहता है, तो वहाँ पे नई नई घासें उगती रहती हैं और पानी गंदा हो जाता है तो उसमें स्मेल सी आने लगती है। तो उसके बारे में बताया है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। मैं कह रहे गांव में पानी होता है, आप कभी गाय अपने गांव गए होगे तो देखा, वहाँ पे पानी भरा रहता है तो वहाँ लड़के हैं नहाते रहते हैं पानी में। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि पानी में बच्चे नहा रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी मन कर रहा नहाने का। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो गया, उन्हें बुखार आ जाता है। सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। जब वो नहाए तो उन्हें बुखार हो गया। बुखार ऐसा हुआ कि वो चढ़ता ही चला गया। फिर उन्हें ठंड लगी तो रजाई पे रजाई, जब बुखार तेज़ होता है तो ठंड लगती है ना, रजाई एक के ऊपर एक रजाई डालते रहते हैं कि ठंड कम हो, तो रजाई उनको ऊपर डालते रहे। उनका बुखार 12 बजे के बाद उतरा। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीदार धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर तक टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पैर छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती,
कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीतल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिली तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। जैसे वो पूछते हैं घर में कोई आया तो नहीं है, या ये उनको मिट्टी होता है, छोटी मिट्टी होती है तो मिट्टी खिला दी थोड़ी सी, और घर वाले से 50 क्वेश्चन पूछ लेती थी कि कोई बीमार तो नहीं, कोई घर में तो नहीं आया, किसी को कुछ हुआ तो नहीं। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उन्हें 50 तरह की दवाओं के नाम थे, याद रहते थे कि इस बीमारी में ये दवा देनी है, इस बीमारी में ये दवा देनी है। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सर्गसाप, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी की विषूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूंगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या खिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी, साबू डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। उन्हें वो कह रहे हैं कि मतलब मेरी जो दादी थी, नहा धोकर मिश्री शहद ख़त्म हो जाता था घर में तो वो तुरंत आता, चादर बदलनी है, ये जब बुखार होता कि चादर तकिए बदलने हैं, और सुबह सुबह नहा धोकर आती थी, गूगल जलाती थी, धूप घर में धूप जलाती थी और सफाई का बिल्कुल ध्यान रखती थी। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुत विलंघ का कारण बन जाती है। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थीं। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपये में सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। वो किसी को जैसे पैसे देते ना, पैसे दे देते हैं तो वो पैसे दे देती थी ब्याज पे की, जो गांव के लोग होते थे उनको पैसे देती थी, तो वो अपने पैसे मांग रही थी। तो लेकिन उसके पास देने के लिए पैसे भी नहीं थे, और ना पैसे थे देने के लिए, ना ब्याज था, ना सूद था, तो वो उसी को डांट रही थी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गईं। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी। चल चल चला है समझाने, वो कह रहा है
कि अरे दादी दे देगी, क्या हुआ, उसकी बेटी की शादी है, बाद में दे देगी पैसे। तो वो दादी उसको डांटने लगी कि चल चल चला, कि मुझे समझा रहा है। तो मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधों नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नू चाची? तो उसने बेहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, पहले तो डांट रही थी, फिर बाद में क्या, उनके घर आकर उनको और पैसे देती हैं, 10 रुपये का नोट देती हैं और कहती हैं कि जैसे तेरी बेटी है, बेटी की शादी हो रही थी उसकी, कि जैसे तेरी बेटी है ऐसी ये मेरी बेटी है। तो वो कहती है कि बेटा ये तो देवता हैं, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। तो उसने पूछा कि उस रोज़ तो आपको ये बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है और यह प्राय एक ही कथा हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दलान कहते हैं, जैसे घर होता है, घर के आगे जो जगह होती है उसको दलान कहते हैं। मेरा भाई कहते हैं जो मामा का बेटा होता है, कि मेरा भाई, वो बारात में नहीं गए। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बारह का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए, निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और फंडा फोड़ हो गया। जब शादी होती है ना, शादी के घर में रात में एक ड्रामा होता है, तो लेडीज़ सब मिलकर एक ड्रामा करती हैं। तो वो ड्रामा कर रही थी और वो वहाँ सो रहे थे। तो उनको दादी हटा भी रही थी, सब जो लेडीज़ थी वहाँ की सब हटा रही थी, लेकिन दादी ने मना कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं, उनको सोने दो। तो जब मजाक सब कर रही थी लेडीज़, तो उन्हें हंसी आ गई और वो हंस गए और भांडा फूट गया। देवों की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तु किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभ्यदान मिल जाता। वो रात को जो सोए थे तो सबने देख लिया कि अरे यहाँ सोए, तो वो सुबह उनका मजाक उड़ा रही थी, अरे ये छोटा बच्चा देखो, ये छोटा बच्चा है जो। तो वो दादी क्या होती, दादू के पीछे छिप जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई भी अपराध करो, कुछ करो, तो बड़े हमें उन्हें संभाल लेते हैं। इसलिए और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का बात या चक्र जीवन को सूखे पत्ते से कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद से ही वह बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वह सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद हुकुम मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी
पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके की सर्दी थी कि पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोलीं। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। जब दादाजी उनके ख़त्म हो जाते हैं तो दादी बहुत उदास रहने लगती हैं। तो दादी माँ एक दिन बैठी हुई थी संदूक के पास दिया जलाए हुए, तो कहते हैं कि दादी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछूं? तो वह बताने लगती, हाँ बेटा पूछो। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया। चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी अभी ही हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने मुझे कंगन इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने पहना नहीं, इसे सजकर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ पर शापग्रस्त देवी सी लगी। वह जब उनके घर में कोई नहीं था, कम कर्जा हो गया और अब परेशान रहने लगे, तो उन्होंने अपने सोने के कंगन उन्हें दिए कि बेटा कोई बात नहीं, ये कंगन तुम ले लो। जब कुछ परेशानी होती है और कुछ होता है तो ये जो हमारी चीज़ है, सोने की चीज़, ये इसी काम आती हैं। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र। चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रहीं? उनको अपनी दादी माँ की याद आती है और वह अपनी दादी माँ के बारे में सोचने लगते हैं। तो उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा कि जो मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है कि दादी माँ अब नहीं रहीं क्या। तो वो अपनी दादी माँ के बारे में सोच रहे थे। तो जो अब आपका लेसन ख़त्म हुआ। तो इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। तो इसमें उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में बताया कि जो बड़े लोग होते हैं, जो हमारी दादी होती हैं, उनका जो हमारे सर पे हाथ होना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारी दादी होती हैं, दादा होते हैं, तो वह अपनी दादी के बारे में बताते कि मुझे जब बुखार होता तो मेरी दादी कितना परेशान हो जाती थी और कितनी मुझे दवाई देती थी और मेरा ध्यान रखती थी। और अब मुझे अपनी दादी की बहुत, उन्हें बुखार आया तो उन्हें अपनी दादी की बहुत याद आई। तो उन्हें अपनी दादी की बहुत याद आ रही थी कि मेरी दादी होती तो ये करती थी, अब मेरी दादी नहीं है। तो वो अपनी दादी के बारे में ये सब बता रहे थे।